गाड़ी तक तो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन उसके आगे तुम दोनों को अकेले ही जाना है। 1 हफ्ते का सफर है। मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, फिर मैं और अथर्व दुबई आकर अपने बच्चे को वापस लेकर जाएंगे। इस तरफ। देखो आई, मैंने कहा था ना तुमसे आई, पिल्लू इसी हॉस्पिटल में होगा। रुकिए मैडम। रोते नहीं कोई। मल्हार यहाँ क्या कर रहा है? इस फ्लोर का हर कमरा चेक कर लिया आपने? जी सर। मोक्ष, चलो यहाँ से। ये कंफर्म न्यूज़ है ना कि अथर्व मुग्धा को लेके ही है? सर खबर पक्की है कि अथर्व बापट अपने आदमियों के साथ इसी हॉस्पिटल में आया था। ठीक है, देखिए इस बिल्डिंग में 8 माले हैं। चप्पा चप्पा छान मारिए, किसी भी हालत में मुग्धा इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जानी चाहिए। सुना आपने? यस सर। जाइए ढूंढिए। सौरभ मेरे साथ आओ। चलो जल्दी चलो। आप लोगों को ऊपर जाना होगा। मोक्ष को हॉस्पिटल के बाहर लेके जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। ये मल्हार अचानक से कैसे आ गया? मल्हार और उसके आदमियों के सामने मोक्ष नहीं आना चाहिए, समझे? सुनो, हम उसी रूम में वापस चले जाएंगे। यहाँ बहुत खतरा है। चलो जल्दी आओ। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कहाँ लिखा है ऐसा कि हॉस्पिटल के अंदर डॉगी नहीं लेके जा सकते हैं? किसने निकाला है ये रूल? उसको बोलो मुझसे आके बात करे। आपको कुत्ते को बाहर छोड़ के ही आपको अंदर जाना होगा। दुर्गा प्रसाद देखो, तुम्हें पता है ना कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हमारी हेल्प करोगे ना? देखो अभी ना मैं उस सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान बटाऊंगी, फिर तुम चुपके से अंदर घुस जाना। ओके, इधर ही बैठो अभी। देखिए मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने डॉगी को हॉस्पिटल के अंदर लेकर ही जाऊंगी। और मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ? हाँ, आप अपने सीनियर को बुलाइए। नहीं, एक्चुअली इस हॉस्पिटल के मालिक को बुलाइए और उसको ये भी कहिए कि वो बुक लेके आए जिसमें ये लिखा है कि डॉगी हॉस्पिटल के अंदर नहीं आ सकता। देखिए आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ। मैं शोर मचाऊंगी, समझे आप? मैं शोर मचाऊंगी। इधर उधर क्या देख रहे हैं? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, आपसे बात कर रही हूँ ना मैं अपने डॉगी को लेके जाऊंगी, समझे आप? कल्याणी, क्या कर रही हो तुम? ये मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ। कल्याणी छोड़ दो कल्याणी। देखो भाऊ, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। वो मेरी बेटी को ना थोड़ा वो दिमागी हाल उसका ठीक नहीं है। उसको दिमाग की बीमारी है। हाँ, वो क्या कहते हैं दिमाग की बीमारी को, वो क्या कहते हैं, नाम भूल गई, लेकिन हाँ वो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ले जाओ इन्हें, इनको बराबर दवाई दिला देना। मेरा डॉगी भाग गया। मेरा डॉगी पता नहीं कहाँ भाग गया। आई, सब कुछ इस आदमी की वजह से हुआ है। ये आदमी मेरे डॉगी पे चिल्ला रहा था, इसलिए वो भाग गया। आई, अब नहीं, अब ना मैं इसी आदमी को अपना डॉगी बनाऊंगी। हाँ, और अपने साथ घुमाऊंगी। यस। क्या बोल रही है मैडम? पागल वागल है क्या ये? वही तो कह रही हूँ ना कि पागल। डॉक्टर के पास ही तो लेके जाना है ना, दिमाग के डॉक्टर के पास। हाँ। चलो चलो डॉक्टर के पास जाना है। चलो दवाई बराबर दिला देना। चलो टॉमी। देखा ही, दुर्गा प्रसाद मेरी सारी बातें समझता है। अब पिल्लू को ढूंढने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, चलो। मेरा प्यारा बेटा,
बस कुछ ही दिनों की बात है राजा। फिर मैं आऊंगी ना तेरे को लेने। तू काका काकू के साथ रहेगा ना? हाँ मेरा प्यारा मोक्ष। बच्चे को ट्रॉली में डाल देते हैं। मैं इन दोनों को ट्रॉली के साथ हॉस्पिटल से बाहर ले जाता हूँ। अगर मल्हार यहाँ होगा तो भी उसे शक नहीं होगा। आप यहीं रुकिए, मल्हार की नजर आप पर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। पुलिस बाहर क्या कर रही है? कहीं पुलिस को हमारे भांगड़ के बारे में पता तो नहीं चल गया है? पागल हो गई हो क्या? डरो मत। देखो मैं हूं ना, और वैसे भी यहाँ पुलिस जो है वो किसी और काम से आई है, समझे तुम? चुपचाप इसे लेकर निकलो यहाँ से। मेरा मोक्ष। तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुनो। अगर मेरे बच्चे को जरा सी भी खरोच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आराम से। देर हो रही है, मैं इनको लेकर चलता हूँ। मेरा मोक्ष। आप चिंता मत कीजिए, चलो। आ जाओ। आई, बस एक बार ये संपदा क्या करने की कोशिश कर रही है ये पता लग जाए। आज तो मल्हार जी के सामने उसकी बैंड बजाऊंगी मैं। सर ग्राउंड फ्लोर और वो बेसमेंट पूरा देख लिया, मुग्धा यहाँ भी नहीं है। सर चेक किया वहाँ पे? जी सर, चारों बाजू चेक किया लेकिन कहीं नहीं है। एक काम करते हैं, ऊपर जाके चेक करते हैं, क्योंकि हर हालत में मुग्धा है इसी हॉस्पिटल में। चलिए मेरे साथ। ये डॉक्टर, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना? अब एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करो ताकि एयरपोर्ट पे कोई मुझे रोक ना पाए और मैं मुग्धा को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर ले जाऊं। ओके सर। समझे? दादा दादा, मल्हार के आदमी लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं। अबे तेरा दिमाग खराब है, क्या बोल रहा है तू? मल्हार को कैसे पता लगा? कैसे आया वो अंदर? अभी के अभी इसी वक्त हमें यहाँ से मुग्धा को निकालना होगा। दादा मैंने सॉल्यूशन निकाला है, मैंने स्ट्रेचर का इंतजाम किया है। हम उस पर मुग्धा को लिटा कर उसके ऊपर चद्दर डालकर और यहाँ से इजीली निकाल के ले जा। ये मारूंगा तेरे को, पागल है तू? तेरे को लगता है मल्हार पुलिस में ऐसे ही भर्ती हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वो ऐसे ही बन गया है? तेरे को लगता है स्ट्रेचर पर मुंह ढककर एक पेशेंट को यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे अगर वो कुछ नहीं करेगा बिना चेकिंग के? अगर मल्हार को शक हुआ ना, एक एक स्ट्रेचर कपड़ा उठाकर देखेगा, समझा? कोई और रास्ता निकालना बाबा, कुछ और निकालना, कुछ और सोचा। डॉक्टर तू भी। आई, दुर्गा प्रसाद? अरे अभी तो यही था। हाँ अरे कहाँ गया होगा पता नहीं। अरे देवा, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। हाँ सुनो, एक काम करो, तुम उस तरफ जाके देखो, मैं इस तरफ जाके देखती हूँ। हाँ। और मैसेज पे रहना। हाँ। दुर्गा प्रसाद, ओह गॉड, पहले लाइफ में कम प्रॉब्लम्स थे क्या, जब एक प्रॉब्लम और आ गया। दुर्गा प्रसाद तो कुछ हो गया ना कल्याणी, मल्हार जी तो तेरी जान ले लेंगे। दुर्गा प्रसाद, गुस्सा इस बात का नहीं है कि माई के जज्बातों के लिए तुम्हारे अंदर परवाह है, मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम्हें माई के जज्बातों के अलावा किसी और की परवाह ही नहीं है। मैं तो पागल हूं ना,
जो बोलते रहते हो पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर ले आओ। करती रहो फोन, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। बस एक चीज मांगी थी कि अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाओ, बाकी घर का सारा काम मैं देख लूंगा, लेकिन उतना भी नहीं हुआ तुमसे। दुर्गा प्रसाद, ये मल्हार जी भी ना गलत वक्त पे मुझसे गुस्सा हो गए। अगर अभी मेरे साथ होते वो तो ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहाँ ढूंढूं अब इसे? दुर्गा प्रसाद! मैं क्यों तुम्हारी कोई भी बात मानूं? तुम मेरी कोई बात मानती हो क्या? प्लीज मिल जा दुर्गा प्रसाद, तेरी हेल्प के बिना हम बिल्लू को कैसे ढूंढेंगे? प्रसाद, हाय। क्या? थैंक गॉड। अच्छा, कौन सी लिफ्ट के पास? अच्छा, मैं आती हूँ। थैंक यू गणपति बप्पा। लिफ्ट नीचे जा रही है। लिफ्ट को भी अभी नीचे जाना था। कल्याणी, अगर दुर्गा प्रसाद को किसी ने देख लिया ना तो हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। आई, तुम्हें पता है ना कि दुर्गा प्रसाद की हेल्प की हमें कितनी जरूरत है। दुर्गा प्रसाद ही हमें बिल्लू तक लेके जाएगा। हाँ, और जिस तरह से ये हमें लिफ्ट के पास ले आया ना, जरूर मोक्ष ऊपर वाले माले पे ही होगा। हाँ आई, और आई मुझे तो लगता है हमें ना सीधा 6th फ्लोर पे जाना चाहिए, क्योंकि कल जब तुम संपदा से मिली थी वो भी 6th फ्लोर था, और वो CCTV फुटेज में जो आदमी मुझे दिखाई दिया था, यानी कि वो वॉचमैन, वो भी 6th फ्लोर पे ही था। हाँ, हम सीधा 6th फ्लोर पे ही चलते हैं। चलो, आई लिफ्ट आ गई।